हाँ जी, नमस्कार। आज हम गति के तीनों समीकरण की स्थापना करेंगे या सूत्र की व्युत्पत्ति करेंगे। यह प्रश्न जो है वो कक्षा 9वीं एवं 11वीं साइंस सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पहला अपना टॉपिक है गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है, गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर यू प्लस ए टी की स्थापना करना है। तो मान लीजिए, माना कोई एक वस्तु है, माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना मान लेते हैं? प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, t समय पश्चात है, t समय पश्चात वस्तु का वेग, वस्तु का अंतिम वेग बोल देते हैं, अंतिम वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। देखिए हमने क्या पढ़ा यहाँ पर कि कोई एक वस्तु है, ये वस्तु है, इसका प्रारंभिक वेग कितना है? u बोल रहे हैं। वस्तु गति करना प्रारंभ करी, उसका वेग कितना हो जाता है? v। और कितने समय पश्चात हो जाता है? t समय पश्चात हो जाता है। तो हमने यही चीज़ें लिखा है कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है, और t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ लिया। इसके बाद देखिएगा, आगे देखते हैं क्या होता है। तब त्वरण निकालते हैं। त्वरण बराबर त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे में होता है समय अंतराल। त्वरण को हम दर्शाते हैं a से। वेग में परिवर्तन कैसे हो जाएगा? v माइनस यू, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक। समय अंतराल कितना हो जाएगा? t। तिर्यक गुणा कर देते हैं तो यहाँ हो जाएगा at हो जाएगा। क्या हो जाएगा? at, v माइनस यू। अब ये जो u माइनस का दिया, इस तरफ इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया, और at इधर पहले से दिया गया है तो ये हो गया v बराबर u प्लस at हो गया, है ना। और यही क्या है? गति का आपका प्रथम समीकरण है। ठीक है, ये प्रश्न हल होता है। सेकंड है गति के द्वितीय समीकरण। क्या होता है गति का द्वितीय समीकरण? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी स्थापना करना है। तो क्या बोलना है कि मान लीजिए कोई वस्तु है जो एक समान त्वरण ए से क्या कर रहे हैं? गतिशील है। इसका प्रारंभिक वेग कितना बोल देते हैं? u है, और t समय पश्चात इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं कि माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से गतिशील है, वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है? u है, t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को हम लिख लेते हैं जो हमने बोला है। ठीक, क्या बोला है हमने? माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है या गतिमान है, ए से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है? u बोला था हमने, जिसका प्रारंभिक वेग u है, तथा t समय पश्चात वेग कितना हो जाता है? अंतिम वेग बोल दें। क्या बोल दें? अंतिम वेग।
बेग भी है। मान लीजिए फिर से, माना वस्तु का विस्थापन कितना है, एस है। कितना है, एस है। अतः हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, अतः औसत वेग, अतः औसत वेग बराबर, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, दोनों वेगों को जोड़ दें, u प्लस भी बटे में 2। ये क्या निकल के आया, औसत वेग। ठीक है, अब निकाल लेते हैं विस्थापन। क्या निकालते हैं, विस्थापन। इसलिए विस्थापन बराबर, विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर, औसत वेग गुणा समय, औसत वेग गुणा समय। ठीक है ना। विस्थापन क्या होता है, विस्थापन एस होता है। औसत वेग आपके पास दिया है u प्लस भी बाई कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा t। फिर हम जानते हैं गति का प्रथम समीकरण क्या होता है। चूंकि गति का प्रथम समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ये जो समीकरण दिया है वहाँ हम किसका मान रख देते हैं, v का। s बराबर u की जगह हमारा आ जाएगा u, और v का मान कितना दिया है, u प्लस ए टी बटे में कितना हो जाएगा 2, गुणा में कितना दिया है t। यहाँ से u जोड़ के हो जाएगा 2u प्लस कितना हो जाएगा ए टी बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा t। s बराबर t का गुणा हो जाएगा दोनों में, ut हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए टी का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 2। फिर हम करेंगे यहाँ से, ये जो बटे में दिया है 2, दोनों को अलग अलग बटे में कर देते हैं, u बटे में 2 प्लस कितना हो जाएगा ए टी का वर्ग बटे में 2। s बराबर ये 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा ut, इसको हम लिख सकते हैं हाफ क्योंकि ये आधा है ना, और ए टी का वर्ग। ठीक है, और ये क्या है आपका गति का द्वितीय समीकरण है, और इसी की हमें क्या करना था, स्थापना करना था। ठीक है, यही गति का क्या है, द्वितीय समीकरण है। अब हम चलते हैं तीसरे समीकरण की तरफ। गति का तीसरा समीकरण, सेम हमने वहाँ जो लिखा था वही चीज़ें हमको यहाँ पर लिखना है। यहाँ से कि माना कोई वस्तु का प्रारंभिक वेग कितना है, एक समान त्वरण ए से गतिशील है जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u है, और t समय पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है v हो जाता है। फिर माना वस्तु का विस्थापन कितना है s है। इतनी सारी चीज़ों को हमको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण ए से गतिशील है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना है u है, जिसका प्रारंभिक वेग कितना बोल रहे हैं u है। t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है, वस्तु का अंतिम वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। ठीक, इतनी बात बोला। फिर इसके बाद फिर से मान लीजिए, या माना वस्तु का विस्थापन कितना है, s है, विस्थापन कितना है, s है। अब क्या निकाल लेते हैं, औसत वेग निकाल लेते हैं। औसत वेग बराबर होता है दोनों वेगों का योग बटे में 2। ये औसत वेग निकल गया है। फिर इसलिए क्या निकालते हैं, विस्थापन
तो विस्थापन बराबर क्या होता है, औसत वेग गुणा में हो जाता है समय। विस्थापन हो गया आपका s, औसत वेग हो गया u प्लस v बाई 2 और इंटू कितना हो जाएगा t, समय t हो गया। फिर इसके बाद देखिएगा गति के प्रथम समीकरण से, गति के प्रथम समीकरण क्या होता है गति के प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी से क्या होगा, यहाँ से देखिएगा u के इस तरफ लेके आए तो माइनस का हो गया, बराबर में क्या हो गया ए टी। अब मैं a का पक्षांतर कर दूं तो क्या हो जाएगा, a गुणा से कहाँ आ जाएगा भाग में, ये हो गया। ये क्या निकल के आया आपका, t का मान निकल के आया। ठीक है, जो t का मान आया उसको हम यहाँ पर रख देते हैं यहाँ। तो s बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से s बराबर u प्लस भी बाई 2 गुणा में t की वैल्यू आई v माइनस u बट्टे में कितना हो गया a। क्या करें यहाँ से, s बराबर ये हो गया v एक सेकेंड, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या v को पहले लिख लेता हूँ और u को बाद में। यहाँ से v माइनस u बटे में a। s बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपने एक सरसमीका पढ़ा था, a धन b और a ऋण b बराबर कितना होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। आज वही सरसमीका यहाँ पर उपयोग होगी। तो ये हो जाएगा v का वर्ग माइनस u का वर्ग बटे में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, 2a का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a और b का वर्ग माइनस u का वर्ग। तब u का फिर से पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा u का वर्ग हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2as, क्या हो गया 2as। और यही क्या है आपका गति का तृतीय समीकरण है। इस तरीके से हमने गणितीय विधि से तीनों प्रश्नों को हल कर लिया है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।